आपकी अदालत में अगले। आपकी अदालत में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत पर आरोप है कि इन्होंने अपनी विचारधारा से समझौता किया। संजय जी, आप कह रहे थे बाला साहब के सिपाही हैं आप, बाला साहब ठाकरे ने जो सिखाया उसको फॉलो करते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे बार बार कहते हैं कि आप बाला साहब ठाकरे की जो आइडियोलॉजी थी, हिंदुत्व की विचारधारा थी, उससे पीछे हट गए, इसलिए उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। एकनाथ शिंदे को मालूम है आइडियोलॉजी शिवसेना की? उनको पूछ लीजिए कभी मिले तो, उनको पूछिए। आइडियोलॉजी है ना शिवसेना की, बाला साहब ठाकरे जी की। और हमने कभी हिंदुत्व छोड़ा है? उनको बताए, उनको पूछो, एक उदाहरण दिखाइए कि हमने कब हिंदुत्व छोड़ा है। ये पहले आदमी है एकनाथ शिंदे रो रो के जाहिर सभा में हमको बीजेपी के साथ नहीं रहना, अलायंस तोड़ दीजिए, नहीं तो मेरा इस्तीफा लीजिए। क्यों? बार बार ये आदमी यही बोल रहा था। तो ये आइडियोलॉजी की बात उनके मुंह में शोभा नहीं देती। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आप उन्हें गद्दार कहते हैं। वो कहते हैं तो गद्दार तो है, गद्दार तो है। गद्दार को गद्दार नहीं कहे तो क्या खुददार कहे? वो कह रहे हैं हम गद्दार नहीं हैं, हमने गदर किया है। हमने गद्दारी नहीं की, हमने गदर किया है। गदर नहीं, हमने बगावत की है, विद्रोह किया है। हिम्मत चाहिए। क्रांतिकारी में एक हिम्मत होती है सच का सामना करने की। ये जेल जाने से डर गए, उसका गदर नहीं कहते, उसको बेईमानी कहते हैं। अब उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि कैसे बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज हुआ, कैसे हिंदुत्व से समझौता हुआ। मुंबई ब्लास्ट के दोषी आतंकी याकूब मेमन को फांसी की सजा दी गई थी। जो विधायक उस फांसी का विरोध कर रहा था, उसको उद्धव ठाकरे की सरकार में मिनिस्टर बना दिया गया। देखिए, ये बात कहने की है। अब जो अफजल गुरु पार्लियामेंट में जो हमला हो गया, उस मामले में उनको फांसी पर, ऐसे बहुत से लोग थे। उसको स्वतंत्र सैनिक कहने वाली महबूबा मुफ्ती बीजेपी के साथ सत्ता में आ गई। उस बीजेपी के साथ शिंदे बैठे हैं, वो चलता है। कौन सी गदर की बात कर रहे हैं? गदर शब्द का अर्थ मालूम है उनको क्या होता है? क्या उनकी आइडियोलॉजी है? मैंने इतना ही कहा कि डर गए और भाग गए, यही उनके आइडियोलॉजी। बार बार कहते हैं बाला साहब ठाकरे के विचारों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उनको बाला साहब ठाकरे कभी समझे ही नहीं। अगर उनको बाला साहब समझ में आते तो ये गद्दारी नहीं करते। देखिए, एक उदाहरण बार बार देते हैं कि बाला साहब ठाकरे कभी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के साथ शिवसेना का समझौता हो, और ये बाला साहब ने पब्लिकली कहा भी। आपको मालूम होगा शिंदे का तब जन्म भी नहीं हो गया राजनीति में। ये अभी अभी क्या खेल, अभी अभी वो मैदान में आए हैं। हाँ, क्या बोलता हुआ है ना, एक नई नई दुल्हन है ये। जब उनकी वो हमारे यहाँ दुल्हन को हल्दी लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, अब उतर जाएगी, बीजेपी वाले उनकी उतार देंगे। कांग्रेस के बाद अगर कहे कि कांग्रेस क्या पाकिस्तान या किसी अमेरिका से आई हुई पार्टी है? हमारे मतभेद है उनके साथ, लेकिन उनको ये पता नहीं यही बाला साहब ठाकरे है जो इंदिरा गांधी के साथ भी हाथ मिला चुके हैं। इमरजेंसी को सपोर्ट भी किया था हमने, और एक ज़माने में बैरिस्टर अंतुल के साथ भी हमारे रिश्ते रहे, और कांग्रेस को समर्थन के लिए हमने कभी विधानसभा के चुनाव में हमारे उम्मीदवार भी नहीं उतारे थे। ये एक इतिहास है। कभी कभी रिश्ते बिगड़ते हैं, कभी खराब हो जाते हैं। लेकिन बाला साहब ये तो कहते थे कि देश को बांटने में कांग्रेस का हाथ है। बाला साहब ने कहा है, लेकिन राजनीतिक परिस्थिति बदल भी जाती है कभी कभी। बात ये इतनी बदली कि आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ने में राहुल गांधी का हाथ है। भारत नहीं जोड़ना चाहिए। अगर कोई एक युवा नेता, चाहे कांग्रेस का हो या चाहे और किसी पार्टी का हो, युवा नेता पूरे देश में 4000 किलोमीटर चलता है, और उनके साथ एक कारवां, एक भीड़ चलती है, लोग जाते हैं चलते हैं, और राजनीति की बात नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है एक देश में एक अच्छी ऊर्जा उसमें आई है, एक प्रेरणा मिली है, और राहुल गांधी को एक नई ताकत भी मिली है। इतनी ऊर्जा मिली है कि उन्होंने वीर सावरकर को माफी वीर कहा। उन्होंने वीर सावरकर जो शिवसेना के आइडियल हैं, हमने तुरंत उसका धिक्कार किया है। नंबर एक, अगर ये एकनाथ शिंदे जी की बात आप कर रहे हो, तो हम बार बार बोल रहे हैं बीजेपी को, फिर वीर सावरकर को भारत रत्न दीजिए। 10 साल से हमारी मांग है
जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो हमारी सरकार की तरफ से भी गया है वहाँ दिल्ली में, वीर सावरकर हमारे आइडल है और उनको भारत रत्न दीजिए। एकनाथ शिंदे में हिम्मत है ये बोलने की, बोलिए, बोलकर दिखाइए सावरकर जी के बारे में। हम अभी भी बोलते हैं सावरकर हमारे आदर्श है। लेकिन जिन सावरकर को आप आदर्श मानते हैं, जिनका सम्मान करते हैं, उनके बारे में ये कहने कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, देखिए, ऐसे व्यक्ति के साथ आप यात्रा पे चलेंगे, कोई आपत्ति नहीं? आपत्ति की बात है और हमने आपत्ति दर्ज करने की हिम्मत भी दिखाई है। तो इसलिए तो मैंने बीजेपी से बार बार कहा कि सावरकर जी का सम्मान करिए। अगर राहुल गांधी उनको माफियर बोल रहा है तो आप उनको भारत रत्न से सम्मानित कीजिए। और अमित शाह ने कहा कि आपने विचारधारा से समझौता कर लिया, विरोधी विचारधारा के तलवे चाटना पसंद किया। तो उसका ऊपर मैंने जवाब दिया था, उसके ऊपर बहुत बड़ा बवाल हो गया। तो आप हमारे जो आज के मुख्यमंत्री है वो क्या चाट रहे हैं, ऐसा मैंने कहा था, और किसके तलवे चाट रहे हैं। ये चाटुगिरी की राजनीति इस देश में अगर चल रही है तो उसमें सब लोग शामिल हैं। देखिए, आप भी तो कम नहीं है ना, आप भी कभी उनको गद्दार कहते हैं, आप कभी उनको अमित शाह और नरेंद्र मोदी का चमचा कहते हैं, चमचा तो नहीं, मोहरा कहते हैं। हाँ है ना, मोहरा तो है, इसलिए तो पार्टी तोड़ने में मदद की ना हमारी। ये पार्टी 50 साल पहले बाला साहब ठाकरे ने बनाई थी। बाला साहब ठाकरे जी के ज़माने में भी बहुत लोग पार्टी छोड़कर चले गए, बड़े बड़े लोग चले गए, छगन भुजबल गए, नारायण राणे गए, उससे पहले गणेश नाइक गए, और भी लोग गए। लेकिन किसी ने ये नहीं प्रयोग किया कि पूरी पार्टी किसी को झोली में डाल दे। ये अब हो गया है। वो तो कहते हैं कि बीजेपी के साथ हमने सरकार बना के विचारधारा को दुरुस्त कर दिया, जिसको उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने गड़बड़ किया था। हमने कोई गड़बड़ नहीं की। गड़बड़ क्या है ये 2024 में जनता उनको बताएगी। हमें विश्वास है ना, चुनाव करिए, अभी चुनाव डिक्लेयर करिए, चाहे विधानसभा चाहे और कोई भी। मुंबई महानगर पालिका चुनाव नहीं करने जा रहे ये लोग, एक साल से इंतजार में हम। डर है, लोग उनको हराएंगे, ये बहुत बड़ा डर उनके मन में है। आप चाहे उनको चुनाव चिन्ह दीजिए, नाम दीजिए, पार्टी तो ठाकरे नाम से ही चलती है ना। तो आपको क्या लगता है कि ठाकरे परिवार में जो बाकी लोग हैं, एक उद्धव ठाकरे का परिवार है, लेकिन बाला साहब के दूसरे बेटे भी हैं, जयदेव, उनकी वाइफ भी हैं, वो शिंदे के साथ क्यों चले गए? जाने दो, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पार्टी नहीं, अभी आपने परिवार की बात मैं की थी पार्टी ना? जिस ठाकरे का, जो ठाकरे पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, मैं उनको परिवार बोल रहा हूँ। तो वो ठाकरे ठाकरे और बाकी ठाकरे ठाकरे नहीं है। ऐसे 50 ठाकरे, ऐसे देखिए, इस देश में बाला साहब के बेटे हैं। इस देश में हजारों गांधी है, तो सब महात्मा गांधी बन गए क्या? इस देश में सैकड़ों मोदी हो गए, सुशील मोदी भी है, हाँ यहाँ भी मोदी है और भी मोदी है, लेकिन नहीं, वो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं। होने दो ना, बेटे हो गया तो क्या हो गया, बेटा बेटा होता है, लेकिन पार्टी का सेनापति है वो सेनापति होता है। नहीं, मैं आप कह रहे थे कि ठाकरे परिवार इनके साथ है। मैंने आपको ये बताया कि कुछ थोड़ा बहुत परिवार उनके राज साथ ठाकरे ने भी पार्टी बनाई, वो भी परिवार था। कहाँ है पार्टी? ये लोग कभी उनके साथ भी गए थे। राज ठाकरे भी एक नेता थे, हमारे साथी थे, हमारे मित्र थे। एक बड़ी पार्टी बनाने की कोशिश की, पार्टी कहाँ है आप मुझे बताइए। आप देखिए, सबको जानते हैं, आप बाला साहब ठाकरे के करीब रहे हैं, उद्धव जी को जानते हैं, राज ठाकरे को जानते हैं, एकनाथ शिंदे को जानते हैं, नारायण राणे को जानते हैं। तो आज की तारीख में क्या सलाह देंगे एकनाथ शिंदे को? मैं क्या सलाह दे सकता हूँ, उनके सलाहकार तो दिल्ली में बैठे हैं। आप वो किसी की सलाह मानने के लायक नहीं है हमारे में यहाँ। देखिए, उनके मुंह में एक हमेशा एक शब्द होता है, मेरे पीछे महाशक्ति है दिल्ली में। आप वो महाशक्ति का जो सलाह है वो लेते रहिए, लेकिन जिंदगी में आपने बहुत बड़ा पाप किया है। अगर आप नहीं करते वो पाप तो शायद हम आपको माफ़ करते। ये है कि आपने शिवसेना, तो बाला साहब ठाकरे जी की धनुष्य बाण जिसकी पूजा होती है हमारे यहाँ, वो खरीदने की कोशिश की और आपने खरीद लिया। उसके लिए इस राज्य की जनता माफ़ नहीं करेगी आपको कभी।
ठीक है, पार्टी छोड़ दी, अपनी राजनीति आपने की है, करनी भी चाहिए, अगर आपकी इच्छा है तो आप कर लीजिए। तो सलाह मेरा यही होगा कि जनता के सामने अगर आपका है, आप शेर है असली, तो जनता के सामने जाकर दिखाइए, चुनाव लीजिए। जैसे आदित्य ठाकरे ने कहा ना उनको कि मैं इस्तीफा देता हूँ या आप इस्तीफा दीजिए, हम दोनों एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ेंगे। है हिम्मत? मेरा सलाह है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शिवसेना किसकी है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।